हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हम क्लास 12th का मैथ पार्ट 1 दोस्तों कर रहे हैं और उसमें हम अध्याय 1 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन दोस्तों कर रहे हैं। क्लियर। और हम प्रश्नावली 1.1 का आज प्रश्न 1 का थर्ड पार्ट दोस्तों करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हम प्रश्न 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कर चुके हैं। आज हम दोस्तों थर्ड पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है कि समुच्चय A बराबर हमें दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में R यानी कि रिलेशन बराबर यानी किस प्रकार है x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो दोस्तों समुच्चय A पर कोई परिभाषित संबंध हमारा ये R है। हमें ये संबंध को बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। दोस्तों क्लियर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे इसको हम। और दोस्तों मैंने हल करने से पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन हल करने से पहले मैंने बताया था कि आपको जो भी समुच्चय यहाँ पे दे रखे हैं आप उस समुच्चय का कार्तीय गुणनफल पहले यहाँ पे निकाल लिया करो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास समुच्चय में जो अवयवों की संख्या है वो बहुत सीमित है, बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पे इनके फिर भी कार्तीय गुणनफल निकाल लेंगे। यहाँ पे किस तरह से कि सबसे पहले मैं यहाँ पे A क्रॉस A निकालूंगा। क्योंकि मेरे पास समुच्चय A की है तो मैं उसकी गुणा उसमें कर दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इनको लिख लूंगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कार्तीय गुणनफल कैसे निकालेंगे कि 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3 इस तरह से मैं करता चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे किस तरह से हमें प्राप्त होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे और कहाँ तक 6, 6 हमारा लास्ट का अवयव होगा। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, ये कार्तीय गुणनफल निकाल लिया। कार्तीय गुणनफल क्यों निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि कार्तीय गुणनफल से ही निकल कर आता है हमारा रिलेशन। क्लियर। आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे, एक एक चीज लिख सकते थे इसकी। किस प्रकार, देखिए ऐसे आप इसे ऐसे भी कर सकते थे पूरा। ठीक है दोस्तों। कि 1 की मैंने 1 में करी तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 इसी प्रकार फिर 2 से 2, 1, 2, 2, 2, 3 ऐसे ही मैंने सबके साथ यहाँ पे कार्तीय गुणनफल निकाल रखा है दोस्तों। क्लियर। अब यहाँ से हमें इस कार्तीय गुणनफल में से ही निकालना होता है दोस्तों रिलेशन, संबंध। और वो किस प्रकार निकालेंगे, तो वो हमें दे रखा है, संबंध हमें दे रखा है दोस्तों। और वो कौन सी भाषा में दे रखा है हमें, वो गुण विधि में दे रखा है दोस्तों में। और वो गुण विधि से हमें दोस्तों किस में बनाना है, वो बनाना है आपको दोस्तों रोस्टर विधि में। ठीक है। आपको किस में बनाना हो, रोस्टर विधि में। क्लियर। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम, किस तरह से बनाएंगे समुच्चय का, समुच्चय कैसे बनाएंगे हम संबंध का। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है x, y मतलब इस तरह से हमें इस तरह के हमें कृमित युग्म निकालने हैं। ठीक है दोस्तों। x, y इस तरह के कृमित युग्म निकालने हैं जो जहाँ पे y भाज्य है x से। y का मतलब ये y दूसरी वाली संख्या है और x पहली वाली संख्या है। इसका अर्थ ये हो गया दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से पूरी तरह से क्या होनी चाहिए दोस्तों, डिवाइड होनी चाहिए। तो आपको अब इस कार्तीय गुणनफल के अंदर ही देखने हैं ऐसे कृमित युग्म जो दूसरी वाली संख्या को पहली वाली संख्या क्या करती हो, डिवाइड करती हो। तो आप गौर से सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे x कौन है 1, y कौन है 1। तो y ये वाली संख्या इस 1 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। यानी कि एक तो ये हमारा जोड़ा आ जाएगा, कृमित युग्म ये आ जाएगा संबंध के अंदर। 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, सोचिए 1 क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं, तो दोस्तों ये रिलेशन में नहीं आएगा। 2, 2 बताइए 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 2 से डिवाइड हो जाएगा,
सोचिए, आप बोलोगे नहीं। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 1 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 5 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 1 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 को आप 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। 3 नहीं 4 से डिवाइड हो पाएगा, 4 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 से डिवाइड नहीं होगा, और नहीं 6 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? नहीं ये होने वाला, नहीं 2 5 से होने वाला, नहीं 3 5 से होने वाला, नहीं 4 5 से होने वाला। हाँ 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर दोस्तों? इसी प्रकार हमारे पास नहीं यहाँ पे 1 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं 2 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं 3 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं 4 6 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं 5 हमारा 6 से डिवाइड हो, और हाँ 6 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 6 को डिवाइड कर देगा। क्लियर दोस्तों? तो जहाँ पे मैंने राइट के निशान लगा रखे हैं दोस्तों, उन्हीं से मिलकर हमारा रिलेशन का समुच्चय बनेगा। क्लियर? कैसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों हमारा r इजकल टू 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6। क्लियर दोस्तों? अब कौन सा आएगा? 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2, उसके बाद 2 कॉमा 4 2 कॉमा 4, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 कॉमा 4 के बाद 2 कॉमा 6 2 कॉमा 6 लिख सकते हो, 2 कॉमा 6 लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो? 2 के बाद नहीं ये है, नहीं ये 3 कॉमा 3 लिख सकते हो, 3 कॉमा 3 लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप 3 कॉमा 4 नहीं, 3 कॉमा 5 नहीं, 3 कॉमा 6 लिख सकते हो, 3 कॉमा 6 लिख दिया मैंने दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कौन सा 4 कॉमा 4 है, 4 कॉमा 4 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है? 4 कॉमा 4 के बाद 4 कॉमा 6 भी नहीं है, नहीं इसमें ये 5 कॉमा 5 है दोस्तों, 5 कॉमा 5 है। क्लियर दोस्तों? और उसके बाद हमारा कौन सा है? 6 कॉमा 6। तो ये बात आपको दोस्तों अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्लियर दोस्तों? अब आपको बस यहीं पे ध्यान देना है कि ये जो रिलेशन हमने निकाला है, क्या ये रिलेशन हमारा स्वतुल्य या सममित या संक्रामक संबंध है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं, हम क्या करते हैं दोस्तों, हमें डायरेक्ट चीज़ें नहीं करनी, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को इस तरह से करना जो हमें हल थोड़ा देखने में अच्छा लगे। पहले आप किसी भी संबंध को लिख रहे हो, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है, और डेफिनेशन लिखकर फिर आप उसको थोड़ा करिएगा, तो थोड़ा सा वो अच्छा लगेगा आपको। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी हेडिंग डालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे स्वतुल्य संबंध। क्लियर दोस्तों? अब कैसे करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे स्वतुल्य संबंध हेडिंग डालें, तो हम स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे पहले परिभाषा लिख दीजिए, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे स्वतुल्य संबंध कहेंगे, स्वतुल्य संबंध कहेंगे यदि समस्त A बिलोंग्स टू A के लिए, A बिलोंग्स टू A के लिए A कॉमा A बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? आपको स्वतुल्य संबंध की जांच करने के लिए दोस्तों आपको एक बार समुच्चय की तरफ देखना और एक बार संबंध की तरफ देखना है। कैसे? देखिए, हमारे पास समुच्चय A के अंदर 1 एलिमेंट है, 1 अवयव है, तो आप समुच्चय, आप रिलेशन के अंदर देखिए, क्या 1,1 है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है। समुच्चय A के अंदर 2 भी है, तो क्या 2,2 है? तो बिल्कुल आप बोलोगे ये रहा 2,2। समुच्चय A के अंदर 3 है, तो 3,3 है, बिल्कुल है। 4 4,4, 5 5,5, 6
6,6। इसका मतलब समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं दोस्तों, उनके रिलेशन में हमें इस तरह के कृमित युग्म प्राप्त हैं जो डबलेट्स के रूप में हैं, जो समान है। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब यहाँ से तुम्हें पता लग चुका होगा कि ये हमारा संबंध कैसा है, स्वतुल्य संबंध है दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सके, मतलब लेकर दिखा सकते हो बस। कैसे? कि यहाँ 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, क्या है? 1 बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। तब 1,1 बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि 1,1 भी हमारा रिलेशन में होगा। क्यों होगा दोस्तों रिलेशन के अंदर? आपको पता है, क्योंकि 1 यहाँ पे 1 को डिवाइड कर सकता है, और ये कृमित युग्म हमारा रिलेशन के अंदर आ भी रहा है। तो दोस्तों ये हम प्रत्येक अवयव के लिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब हम प्रत्येक अवयव की बात कर रहे हैं जो समुच्चय ए के अंदर है, यही संबंध हमें प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे इसी से आप पता कर सकते हो कि भाई ये हमारा संबंध कैसा हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। क्लियर दोस्तों? स्वतुल्य संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया सम्मित संबंध। दोस्तों देखते हैं ये सम्मित संबंध ये है या नहीं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएगी डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? सम्मित संबंध कहेंगे, सम्मित संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? ये हमारे क्या है? डेफिनेशन है दोस्तों। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए दोस्तों आपको समुच्चय की तरफ तो ध्यान देना नहीं है, समुच्चय की तरफ तो देखो ही मत ना, बस आप देखो रिलेशन की तरफ कि रिलेशन वाला समुच्चय क्या कहता है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे आपको रिलेशन वाला समुच्चय दिखाई दे रहा है। तो आप 1,1 का उल्टा क्या होता है? तो 1,1 यानी कि खुद ही अपने आप में हो गया। अब 1,2 है, तो 1,2 का उल्टा क्या होगा? तो तुम बोलोगे 2,1 होगा। तो अब मुझे आप देखकर ये बताइए कि इसमें 2,1 कहीं पर आपको नजर आ रहा है? देखकर बताइए। तो आप बोलोगे नहीं। तो बस यही काफी है हमारे लिए, एक ही एलिमेंट काफी है दोस्तों, एक ही हमारा कृमित युग्म काफी है इस बात को साबित करने के लिए कि ये सम्मित संबंध नहीं है। हमें रिलेशन के अंदर अगर एक भी ऐसा कृमित युग्म मिल गया जिसका हमें उल्टा नजर नहीं आया, उसका विपरीत नजर नहीं आया, तो हम दोस्तों क्या बोल देते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों? ज्यादा देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आप बस यहाँ पे लिख सकते हो इसको एग्जाम्पल मानकर कि यहाँ 1,2 बिलोंग्स टू R है, 1,2 बिलोंग्स टू R है। क्यों भाई? आप रीजन दे सकते हो। चूंकि 2 यानी कि 2 भाज्य है 1 से। क्लियर दोस्तों? 2 भाज्य है 1 से, मतलब 2 1 से डिवाइड हो जाएगी पूरी तरह से। लेकिन आप लिखोगे यहाँ पे लेकिन 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि 2,1 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 भाज्य नहीं है 2 से, मतलब आप 1 को 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों? आपने एग्जांपल दे दिया है। अब इसी के बेस पर दोस्तों आप लिख सकते हो कि अतः
अतः संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे संक्रामक संबंध हम लिखेंगे, तो संक्रामक संबंध की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। संक्रामक संबंध कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R एवं A2, A3 बिलोंग्स टू R से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। क्लियर दोस्तों? ये हमने क्या लिख ली, इसकी डेफिनेशन लिख ली है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा संक्रामक संबंध में, आपको पहले रिलेशन देखो, आप यहाँ पे गौर से रिलेशन को देखिए दोस्तों आप, तो आपको रिलेशन नजर आ रहा होगा दोस्तों। तो रिलेशन में देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे दो जोड़ों से दो कृमिक युग्म चाहिए, और दो कृमिक युग्म की मदद से हमें तीसरा कृमिक युग्म ऐसा बनाना पड़ता है। कैसा? जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था, अब वो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे देखकर बताता हूँ। क्लियर? देखिए 1,1 है यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? 1,1 है। अब ये जो कृमिक युग्म है ये 1 पर खत्म हो रहा है, तो आप 1 से कोई भी ऐसा कृमिक युग्म देखिए जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप बोलोगे 1 से स्टार्ट, ये पहला वाला ही हो रहा है, दूसरा वाला 1,2। क्लियर? तो अब हमें तीसरा वाला जो कृमिक युग्म देखना है वो ऐसा देखना है जो 1 पहले वाले जो कृमिक युग्म है उसका पहली संख्या और दूसरे वाली जो कृमिक युग्म उसकी दूसरी संख्या यानी 1,2 से मिलकर बना हो। तो 1,2 कौन है दोस्तों? ये खुद अपने आप में है। क्लियर? अब जैसे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे कि मैंने मान लिया कि सपोज करो 1,3 है, 1,3, तो आप ऐसा देखिए जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से तो बहुत स्टार्ट हो रहा है इसका, तो मैं मान के चलता हूँ जैसे यहाँ पे 3,1 है, 3,1 है, तो इसका पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 6, तो 1,6 आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल ये नजर आ गया। आप कहीं से भी उठा के देखिए दोस्तों, 1,5 ले लीजिए, आप 1,5 ले लीजिए, तो दोस्तों 1,5 है, और 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे? 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, 5,1, 5,5, तो दोस्तों इसका पहला 1 और इसका लास्ट का 5, तो 1,5 कौन है? ये खुद अपने आप में है। आप यहाँ पर बोलो कि 2,4 ले लीजिए, तो 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? तो 4 से आपका ये वाला स्टार्ट हो रहा है 4,4, तो इसका पहला वाला इसका लास्ट वाला 2,4 ये खुद अपने आप में है दोस्तों। तो आप दोस्तों यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको एक भी ऐसा मतलब सिचुएशन नहीं मिल रही होगी यहाँ पे कि जिससे आप ये साबित नहीं कर सकते कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर दोस्तों? आप यहाँ पे सारे के सारे जोड़े इस तरह से संबंधित हैं जो संक्रामक संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से कोई से भी एक एग्जाम्पल उठा सकते हो। क्लियर? जैसे मैं इसको लेता हूँ 1,3, कैसे लिखेंगे दोस्तों इसको? यहाँ 1,3 बिलोंग्स टू R है। क्यों है? क्योंकि 3 भाज्य है 1 से। क्लियर दोस्तों? उसके बाद 3 से कोई सा भी स्टार्ट कर लीजिए, 3 से कोई से भी स्टार्ट कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे ले लूँ 3,6 दोस्तों, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3,6 एवं 3,6 बिलोंग्स टू R है। क्यों? चूंकि 6 भाज्य है किससे? 3 से। तब अब आपको देखना क्या है दोस्तों यहाँ पे? आपका आप देखना क्या कि इसका पहला वाला 1, इसका वाला 6, तो 1,6 है, तो 1,6 दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा 1,6 ये रहा। ठीक है दोस्तों? तो हम ले देंगे तब 1,6 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 भाज्य है किससे? 1 से।
और यही बात दोस्तों हमारी प्रत्येक एलिमेंट के लिए साबित हो रही है। किसके लिए? प्रत्येक एलिमेंट के लिए दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर एवरी A1, A2, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए बात हमारी क्या हो रही है दोस्तों? सत्य साबित हो रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, क्या लिखते हो दोस्तों यहाँ पे? अतः संबंध R क्या है दोस्तों? संक्रामक संबंध है। क्लियर दोस्तों? यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।